तौसीमा साहब, 41.3 ओवर का खेल, पाकिस्तान का स्कोर पहले दिन खेल के अख्ताम पर 143। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह इमरान चौधरी साहब बता रहे थे कि कल और परसों भी यही सूरत हाल रहेगी, तो ये मैच जो है अपने नतीजे की तरफ जाएगा? ये देखे जिस तरह की पिच अभी तो हमने देखा, थोड़ा टर्न काफ़ी हुआ है, लेकिन उसके बाद एंड तक हमने देखा दोनों ने ज़बरदस्त बैटिंग करके जो है टीम को बड़ा मुश्किलात से निकाल दिया। और मैं समझता हूँ कि 250 और प्लस अगर पाकिस्तान कर लेता है, ये जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस मौसम में तो ये मुश्किलात आएंगी। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह जल्दी, अब ये 2-3 दिन तो चलेंगे ना, तो आपको इस तरह एक्सेलरेट थोड़ा करके उनको जितनी जल्दी हो सकेगा हम अंदर लेके आएंगे, तभी हमारी बात बनेगी, और वरना तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आई थिंक, मेरा ख्याल है ये मौसम जो है ना, ये कभी भी अच्छा नहीं रहा जो है ना। पब्लिक का जहाँ तक ताल्लुक है, फैसलाबाद और मुल्तान में पब्लिक बहुत आती है, बट ये मौसम पहले भी मैं फैसलाबाद में एक टाइम में तंबाबे से मैच हो रहा था, 5 दिन मैच नहीं हुआ था। ये तो शुक्र है कि यहाँ पर शुरू हो गया और 5 दिन जो है धूप निकली ही नहीं बिल्कुल, तो वो टेस्ट मैच जो है वो बिल्कुल ऐसा हो गया। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान उस तरह, ज़ाहिर है होमवर्क कर रहे होंगे सब बैठ के वहाँ पे, कि जितनी जल्दी हो सके थोड़ा, तो अभी तो संभले हैं, ज़ाहिर है 250 मैंने कहा है कि 250 प्लस हो जाएगा, तो फिर इनको जल्दी से अंदर लाना पड़ेगा और ये चीज़ें भी दे। ये तो 2 दिन का बता रहे हैं ना, हो सकता है आगे और ख़राब हो, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद इनको आपको अंदर लाना पड़ेगा। जितनी तारीफ़ की जाए इन दोनों बैट्समैन की, और सऊद को तो मैंने देखा है कि कराची में इससे भी वर्स्ट पिचों पे खेला है, वो मुश्किल टाइम निकाल दिया और थोड़ा टर्न होना कम हुआ है। मे बी उनमें इतनी, मैंने थोड़ी सीम भी मोटी होती है, तो उस वक्त है 40 ओवर हो गए, थोड़ी सीम भी नीचे गई होगी। तो आई थिंक, मेरा ख्याल पाकिस्तान अगर इतने रन्स कर देता है तो पाकिस्तान की अच्छी पोजीशन हो सकती है। आपने बात की है पाकिस्तान के लिए 5वीं विकेट पर जो शराकत की है विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और उनके साथ नायब कप्तान सऊद शकील ने। जिस तरह सऊद शकील खेले हैं, 100 गेंदों पर 56 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, और उनके साथ विकेट कीपर बैटर रिजवान हैं जिन्होंने 80 गेंदों पर 51 रन की इनिंग खेली है। 97 रन दोनों के दरमियान शराकत हो चुकी है और एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के 46 पर जो है वो आउट हो गए थे 4 विकेट, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम डोमिनेट करेगी। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि सऊद और रिजवान बहुत ही शानदार खेले। नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा खेलें, और नज़र आ रहा है सामने के मुश्किल हालात से निकाल दिया है अब तक तो। लेकिन अभी है, बाकी है टाइम थोड़ा, कि आपको और 200 प्लस में लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ, और यही पार्टनरशिप ले। हालांकि आपके पास सलमान अली आगा मौजूद है, फिर आपकी टेल भी रन्स करती है, मगर वहाँ तक आप नहीं। अब जब आप इतना लेके चले गए तो एटलीस्ट 70-80, मैं तो कह रहा हूँ और इससे ज़्यादा की एक पार्टनरशिप आप दोनों की लगनी चाहिए, ताकि जो है आप सारे ही मुश्किल हालात से निकल जाएंगे बाहर। और जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ का ताल्लुक़ रहा, मुझे हैरत तो ये हो रही है कि हम टर्निंग पिच की बात करें, टर्न भी हुआ, सब हुआ, मगर उनके पेसर ने, जो मीडियम पेसर एक हैं, उन्होंने 3 विकेट्स लिए। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जिनको आउट किया उसने, लाइन उनकी वही थी जो कि दुनिया क्रिकेट में इस वक्त हमारे बैट्समैनों के ऊपर जो है वो अटैक हो रहा है, यानी कि ऑफ स्टंप पे। इसी तरह हमने बाबर को भी देखा, हुरैरा को भी देखा। डेब्यू इतना अच्छा अभी तक तो नहीं हुआ सेकंड इनिंग में। अगर यूँ कि ये हालत रही तो फिर मुश्किलात ये भी हो सकती है कि सेकंड इनिंग आपकी ना भी आए, अगर लंबी आप हो सकता है आप देख के जो है डिक्लेयर करें या जो भी होगा, आप मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, तो आपने बात की कि हम जो आउट हुए हैं, एक विकेट जो है वो स्पिनर ने हासिल की, कप्तान शान मसूद को उनके बाएं हाथ के स्पिनर मोटी ने आउट किया। बट जो 3 विकेटें हैं जेडन सील के हिस्से में आई, जिन्होंने 10 ओवर में 1 मेडन 21 रन देकर आज 3 आउट किए। आपका कहना यह है कि गलत शॉट सिलेक्शन था? दिखाते हैं ज़रा आज पाकिस्तान के आउट होने वाले जो 4 बैट्समैन थे, शान के साथ कामरान गुलाम, हुरैरा और बाबर आजम, जिस तरह आउट हुए। फिर तौसीफ अहमद से पूछते हैं कि उनका कहना है कि गलत शॉट सिलेक्शन था। तौसीफ, पहले दिन हमारे जो 4 बैट्समैन आउट हुए, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते हुए आउट हुए, लेग साइड से बहुत बाहर जाते हुए शान मसूद ने अपनी विकेट थ्रो की। तो अगर देखा जाए, और कोई शॉट ही ऑफ़र नहीं किया कामरान गुलाम ने, और गेंद जो है उनके पैड पे लगी विकेटों के सामने, रिव्यू में उनको जाना पड़ा। ये मैं क्रेडिट देता हूँ सील को, इसलिए कि बड़ी उम्दा और लाइन पे बॉलिंग की है। स्विंग नहीं हुआ, सीम हुआ है, पड़ के गेंद जो है आपने देखा
कामरान गुलाम को जो अंदर आया है बॉल, वो तो समझ ही नहीं सके, वो समझते थे शायद बाहर ही निकलेगा। इसी तरह बाबर को भी और हुरैरा को भी वो एक लाइन पे बॉलिंग की है जो दुनिया में इस वक्त, मैंने जैसे पहले बताया कि इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है खेलते हुए। मुझे हैरत ये है कि बाबर रिव्यू क्यों लिया, उनको नज़र आ जाना चाहिए कि मुझे कॉट बैंड, और फिर जूनियर, खैर जूनियर ही है ना, दायर है, जो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या है, उसने कहा कि हाँ हाँ ले लें। नहीं, ऐसे नहीं, आप ज़ाया करते हो ना इस तरह, आपको ख़ुद पता है लगी है, इतनी ज़ोर से लगी है, पता चल रहा है, वो तो बेचारा उसको भी मना कर देना चाहिए कि लग गई है। लेकिन बहरहाल आपने ले लिया, एक चीज़ अवेल करने की है, बड़ा आपको इतना है कि आपको पता चला है कि आपको टक करके आवाज़ आई है, तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल उनकी फास्ट बॉलिंग ने आप पे होमवर्क किया हुआ था, और एक मीडियम पेसर ने जो है आपके 3 मेन प्लेयर्स को जो है विकेट लेके दी है। शान का जहाँ तक ताल्लुक है, शान पहले भी इस तरह लेग साइड से कॉट बिहाइंड हुए, टर्न होता था बॉल, बहरहाल उसको हम कह देंगे ये अनलकी। तो अब अनलकी वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, बहरहाल आपको पता है कि टर्न हो रहा था, लेकिन उसके बाद से जो ये लोग खेलें, मुझे वो टर्न ऐसा नज़र नहीं आया। इट मीन्स कि अगर उससे पिच थोड़ी ख़राब होती है या कुछ है, जो कि लग रहा है कि बाद में आगे चल के, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये होगी कि मौसम का जो है उसको आपका ध्यान रखना पड़ेगा। उसका मौसम का आप कहते हैं ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन एक तरफ अगर जेडन सील ने पाकिस्तान के 4 में से 3 विकेट लिया पहले दिन, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ये टेस्ट मैच 3 स्पिनर के साथ खेल रहा है, और इस टेस्ट मैच में नोमान के साथ, अबरार के साथ, साजिद खान को हमने अपनी प्लेइंग 11 में रखा है। तो तौसीफ अहमद पाकिस्तान के लिए बतौर ऑफ स्पिनर 34 टेस्ट मैच खेले, तो तौसीफ आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है कि हम 3 स्पिनर के साथ दें? देखिए यही है, मुझे थोड़ा सा इससे इख्तलाफ मैं इसलिए करता हूँ। देखिए आपके पास सलमान अली आगा भी मौजूद हैं, ये है, आपने 3 स्पिनर खिलाए थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़, जिसमें जाहिद महमूद। अब मुझे आप बताइए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं प्लेयर बनाने की, उसका क्या कसूर था? उसको 4 ओवर्स पहले टेस्ट में मिले, 7 ओवर जो हैं उसको दूसरे टेस्ट में मिले थे, 11 ओवर में 2 टेस्ट मैच उसके ख़त्म हो गए, तो उसका क्या कसूर था? फिर दूसरी बात, उसने इसमें उनका विकेट कीपर जो 70 पे खेल रहा था, क्रूशल विकेट उसने लेके दी, क्रॉस मार के आउट हुआ, और वो उसके बाद 3 या 4 प्लेयर बाकी थे, उसको चेंज कर दिया। स्ट्रेटेजी यार इस तरह नहीं होना चाहिए। एक आदमी को जो है आप खिला रहे हो और उसको बगैर उसके आप उठा के बाहर कर देते हो, ये भी गलत है। आप स्क्वाड में रख लेते यार, आप कहते कि कितने स्क्वाड में रखेंगे। मेरा ख्याल है अबरार को आपने, ठीक है अल्लाह करेगा आउट करे, उसने किए भी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस दी हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ तो जाहिद के साथ ज़्यादती हुई है। और अब 3 स्पिनर का कहाँ तक होता है, कर जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी।